ये हमारे सागर यूनिवर्सिटी में 2 दिन का जो मेला लगा था उसका ब्लॉग है, तो देखिए आप। ओमिका। नमस्कार दोस्तों, हमारे सागर की जो डॉक्टर सर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है वहाँ पर 2 दिन का उत्सव मेला लगा था, जिसमें कि सागर के व्यापारियों को अपने स्टॉल लगाने का एक मौका दिया गया था। तो ये पहले दिन 21 अक्टूबर का आप देख रहे हैं वीडियो, जिसमें कि कुलपति डॉक्टर नीलिमा गुप्ता जी दीप प्रज्वलन कर रही हैं और यहाँ पर सरस्वती वंदना हो रही है। और ये पहले दिन का है जहाँ स्टूडेंट्स काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। तो ये सभी ने अपने स्टॉल लगा लिए हैं। इससे एक तरह से हम लोगों को ऐसी जगह की भी शॉप्स पता चलती हैं जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं रहता है। और ये शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चों के द्वारा भगवान का भजन गाया जा रहा है। तो ये सब कुछ वीडियोस जो 21 अक्टूबर के हैं ये मुझे ओमिका के द्वारा मिले हैं। ओमिका मेरे हस्बैंड के दोस्त की वाइफ है, जो कि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी है। तो वो मुझे प्यार से भाभी बोलती है और वो छत्तीसगढ़ की हैं। तो ये समाज में भी वो महिला समाज में भी वो शामिल हैं। तो ये है ओमिका। और अब आप देखिए यहाँ पर जो भी स्टॉल लगे थे उनको, तो ये जो मधुबनी पेंटिंग का था, ये यहाँ के एक प्रोफेसर हैं, उनकी वाइफ खुद करती हैं पेंटिंग, उनका ये स्टॉल था। तो आप एंजॉय कीजिए पूरे ब्लॉग को। वो बनाते हैं? नहीं, ये पूरा। अरे वाह, आपको सिल्वर बटन मिल गया, वेरी गुड। मेरे हाथों से ही बना हुआ है पूरा। क्या बात है। उस पे यूट्यूब पे मैं सिखाती हूँ बच्चों को, जो बच्चे मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या टाइम नहीं, जैसे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता है, तो वो फ्री में मेरा चैनल देख के आराम से सीख सकते हैं कभी भी। मधुबनी आर्ट एग्जीबिशन बाय, आज एग्जीबिशन का लास्ट डे है। मिस्टर वेनिका। मेरा नाम और सभी लोग जल्दी जल्दी अच्छी खरीदी कर सकते हैं। यहाँ पर अनाउंसमेंट की वजह से ना बहुत आवाज़ आ रही थी। मैं इनसे पूछ रही थी कि ये इतना बारीक काम कैसे करती हैं, तो इन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड प्रोफेसर हैं इसी सब्जेक्ट के, तो वो अपनी इच्छा से करती रही और उन्हें बहुत शौक़ था। उन्होंने बताया कि बहुत बारीक काम होता है, समय लगता है। उनका यूट्यूब चैनल है और उनको इसमें सिल्वर बटन मिला है। सिल्वर बटन तब मिलता है जब 100 के हो जाते हैं। तो ये उनका आप आईडी देख सकते हैं। अब ये एक और स्टॉल लगा था जहाँ पर सॉफ्ट कपड़े की साड़ियाँ थी। आपको इतने दिनों में तो मैं कई बार बोल चुकी हूँ शायद अपने ब्लॉग्स में कि मुझे बहुत ही सॉफ्ट कपड़े पसंद आते हैं। तो ये खुरई का शॉप था जहाँ मेरे छोटे मामा रहते हैं, इसलिए मैंने इनसे एड्रेस भी पूछा ताकि मैं पूछ सकूं, क्योंकि मेरे मामा बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कपड़े और साड़ियाँ मामी को दिलाते हैं और मम्मी लोगों को भी राखी पर देते हैं, मेरी मम्मी और मौसी को। तो अच्छा लगा। किस नाम से आपकी शॉप? सुजाता मोदी। सुजाता मोदी कहाँ पर है, मतलब खुरई में? पुरानी गल्ला मंडी है अंदर। खुरई में हो सकता आते हों वो, क्योंकि वो बहुत अच्छी साड़ियाँ ले जाते हैं। मुझे इस तरह के प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं जिसमें कि सभी को मौका दिया जाता है। ख़ास तौर से वो जो करते बहुत अच्छा काम है, पर हम उनको ज़्यादातर जानते नहीं हैं, क्योंकि हम अक्सर उन शॉप्स पर जाते हैं जो कि हम जानते हैं या फेमस हैं। तो काम इनका भी बहुत अच्छा रहता है, इनका भी क्वालिटी और कपड़े अच्छे रहते हैं। तो मुझे एक शॉप तो बहुत ही शानदार लगी। इनके कपड़े अच्छे थे, सॉफ्ट थे, बढ़िया थे, साड़ियाँ बहुत अच्छी थी, पर मेरा मन ऐसे टिका नहीं। और अब ये थी हाँ हैंडमेड, मतलब ये लड़की थी जो ये अपने शौक़ को पूरा कर रही थी और अपने हाथ से बनाकर सामान सेल कर रही थी। ये इनके घर का बना हुआ नमकीन था जो कि मैंने ख़रीद लिया था। ये कैसे बनाती हो? ये रेजिन है। हाँ, रेजिन सॉल्यूशन आता है। अच्छा, उसको मोल्ड्स में डाल के बनाया है। वो तुम्हारा शौक़ कहलाया? हाँ, शुरू से करती होगी उसी को। अभी उसे एक्सपेंड किया। अच्छी बात है। पहली बार एग्जीबिशन में आई हूँ। पहली बार। नहीं, अच्छी चीज़ है और होना चाहिए। सागर ना, हेलो रानू, कैसी हो? आप कैसे हो? एमएड की स्टूडेंट है। कौन सा ईयर था? 2015। हाँ, अब तो चल रहा है 2024।
अब तो ये जॉब करने लगी, गवर्नमेंट जॉब। मुझे बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत लंबे समय बाद मिला। उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत पुराने लोग वो मिले। ये मेरी एमएड की स्टूडेंट थी, कह रही थी जब भी मैं याद करती हूँ एमएड का समय तो मुझे आपका फेस याद आता है, क्योंकि आपने ही मेरी सबसे ज़्यादा मदद की। पर मैं याद नहीं कर पाई थी ये बात कि शायद उसके लिए मैं इतनी इम्पोर्टेंट थी। ये एक और शॉप थी और ये थी ओमिका की बड़ी बहन की छत्तीसगढ़ की कोसा वाली शॉप, जहाँ पर कोसा की साड़ियाँ थीं। मुझे कोसा एक्चुअली पसंद ही नहीं है, क्योंकि जो कपड़ा कड़क होता है और शरीर पर फूलता है वो मुझे बचपन से ही पसंद नहीं है। इस वजह से मैं चाह कर भी नहीं ले सकती थी। तो ये विश्व प्रसिद्ध कोसा चापा साड़ी का स्टॉल था। ये फर्स्ट टाइम ही इन लोगों ने लगाया था और फिर क्वालिटी अच्छी थी, बहुत अच्छा सामान कपड़े थे, मतलब साड़ियाँ थीं। पर जो चीज़ आप पहनते नहीं हैं उसको नहीं ले पाते हैं। जो लोगों को कोसा पसंद है वो लेते। मेरे पास कोसा की हैं साड़ियाँ पर रखी हैं। तो मेरी एक कॉलेज की फ्रेंड मिली, मेरी एक स्कूल टाइम की फ्रेंड मिली, ये मेरी स्टूडेंट थी, और भी बहुत सारे लोग मिले। बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं 5 बजे आ गई थी और 7 साढ़े 7 के बाद ही गई हूँ। 2 दिन का मेला था। दूसरे दिन भी बड़ा मन मार के ऐसे गया था। ये ओमिका के दोनों बच्चे हैं और मैंने कहा चलो इनके यहाँ की साड़ियों का स्टॉल आपको दिखा देती हूँ। और सागर में जो भी लोग रहते हैं उनको देखना चाहिए। ये कांच के और ब्रास के थे, पर मैं कभी कोशिश करती हूँ किसी की बुराई ना करूँ, पर ये जो महिला थी बोलने का इनका तरीका थोड़ा मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये जो रेंज है ना इनकी ज़्यादा थी। क्योंकि हमारे जो शॉप है हम लोग जहाँ से लेते हैं वो बहुत ही सुंदर देती हैं कड़े। तो ये बोली आप ले ही नहीं सकती हैं, आपको क्वालिटी का नहीं पता, तो ठीक है। और ये एक और शॉप थी जिस पर कि भगवान के वस्त्र थे और रेडीमेड ब्लाउज़ थे। ये सबसे शानदार शॉप लगी मुझे, जहाँ पर मैंने एक कुर्ता और एक नाइट गाउन ख़रीदी। जहाँ से आप ख़रीदोगे वो तो अच्छी होगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर सही रेंज में क्वालिटी वाइज कपड़ा अच्छा मिला और ज़्यादा सोचे बिना पता नहीं हमें इसको देख के क्यों याद आ रहा है। ये क्या कपड़ा है यार? ये कॉटन मिक्स में है, फैंसी आइटम है ये सारे। आप फैंसी देती हो? सब देते, सिंथेटिक में बैग भरे रखे। हमें सॉफ्ट कपड़ा पसंद आता है। अगर आपके पास कोई हो तो दिखाओ। आप पहले रेंज बताओ क्या। पता दोस्तों, दुकान खोल लेने से ही काम नहीं चलता है, आपको दिखाने का इंटरेस्ट भी होना चाहिए। मैं उन लोगों में से हूँ, ज़्यादा भाव नहीं खाती, ना ज़्यादा फैलवाती हूँ। तो उनने बड़े इंटरेस्ट से मुझे दिखाया, तो मुझे एक गाउन बहुत पसंद आई, तो मैंने एक नाइट गाउन ले ली। और एक कुर्ता उनने खुद ही दिखाया कि ये आपको अच्छा आएगा, और सच मानिए वो कुर्ता मेरे कुर्ते के ऊपर पहनने के बावजूद बहुत अच्छा आया था। और बिना उसके मतलब डायरेक्ट पहनने पर तो आपको मैं दिखाऊंगी, वो बहुत ही अच्छा लगा। तो इन भाभी ने बहुत अच्छे से दिखाया। तो ये जो कत्थे कलर की नीचे वर्क वाली गाउन है मैंने वो ले ली थी, और एक वाइट कुर्ता। वो मुझसे बोली ऐसा ना करना, अब के इतने सारे कपड़े फैलवा लो और ख़रीदो नहीं। तो मैंने कहा मैं उनमें से बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर मैं आपसे खुलवा रही हूँ तो ख़रीदूँगी ही, और मैं वही खुलवा रही हूँ जो मुझे देखना है और मैं लूँगी। तो इन्होंने बहुत अच्छी रेंज पर अच्छे कपड़े दिए मुझे इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और ये है अपर्णा, जो कि मेरी बचपन की स्कूल की दोस्त है, पर हम लोग तब सब्जेक्ट अलग अलग होने की कारण एक दूसरे को नहीं जानते थे। उसके बाद हम लोग मिले सीधे ज्ञानवीर में, जब हम जॉब करते थे। और ये लड़की भी मुझे देखी हुई सी लगती रही, पर पता ही नहीं, याद ही नहीं आया कि आखिर ये कौन है। ये गाउन मैंने खरीदी, और ये है वो गाउन और ये है वो कुर्ता जो कि इन भाभी ने मुझे सजेस्ट किया। और फिर मैंने इसको पहन कर देखा, तो देखिए कुर्ते के ऊपर कुर्ता होने के बावजूद आ गया था। सागर यूनिवर्सिटी में एग्जीबिशन लगी थी ना, तो ये सूट मैंने वहाँ से लिया है। सूट नहीं है, सिर्फ ओनली कुर्ता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम मैं ही पसंद आ गया। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर प्राइस भी आपके अकॉर्डिंग हो, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, आपके कपड़ों के अकॉर्डिंग, तो फिर आप ले ही लेते हो। तो ये लिखा हुआ था इस पर
675 और उनने दी है ये 550 में। तो ये ना मुझे बहुत अच्छा लगा कुर्ता। और ये जो भाभी हैं जिनकी ये शॉप थी, तो ये सब हमारे सागर के ही हैं, तो मुझे ये बहुत पसंद आया। 22 तारीख को गई थी मैं, तो वो ये वाला ब्लॉग आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। अब बताइएगा मेरा ये कुर्ता आपको कैसा लगा। और मैंने इसके साथ पिंक पहना है क्योंकि इसमें रेड तो है पर यहाँ सामने ना सब जगह पिंक है, दैट्स वाई। फिर ये 1-2 दिन बाद मैंने इसको रेड के साथ पहना, तो देखिए रेड में भी ये बहुत सुंदर लग रहा था। ये हमारी फ्रेंड है, ज्ञानवीर में हम लोग जॉब करते थे। और क्या था, और MLB में भी थे, पर हम लोग तो एक दूसरे को जानते ही नहीं। आज जितने ना बहुत सारे कमेंट करते हैं उस पर, दुबली हो गई हो, बहुत सूख गई है, दुबले नहीं हो गई। मेरा ये मिलती नहीं है तो इनकी याद नहीं। अरे रे जे हाथ में तो कंगन तक नहीं आ रहा है। कार्ड दे दो आप सूट रखते हैं? और मैं सूट, डिज़ाइनर सूट, ड्रेसेस, टॉप, मिडीज। और आप उसमें क्या रखे हो, वो बड़ा सा पैकेट? अब ये पैक कर दो, ये और वैरायटी। ये तो मेरी स्पेशलिटी है। क्या चीज़? वूलन सूट है पूरा डिज़ाइनर, मतलब और फिर आपको कुछ नहीं पहनना। यदि ये पहन लिया आपको कोई और ड्रेस नहीं पहनना। अच्छा, अच्छी कड़ाके की ठंड में पहन लो है। अच्छी कड़ाके की ठंड में भी शार्ट कपड़ा छुओ आप, ऐसा तपता है ना। पूरा सूट है, कुर्ता अकेला नहीं है, शर्ट मतलब पैंट सब। अच्छा, इसके ऊपर वो डालने के लिए है ना? ऐसे डाल लो, सिंगल डाल लो, वन साइडेड डाल लो, ऐसा श्रग डाल लो ऐसे। तो ये तो साइज़ वाली प्रॉब्लम तो होगी नहीं, बिल्कुल स्ट्रेचेबल है। डाल के देख लो आप। तो ये कहाँ से आता है माल आपका? ये सारा लखनऊ का है। तो कितना का है आपका ये प्राइस? ये 3000। जब बहुत कड़ाके की ठंड पड़े तो इसको पहन लो। जैसे शादियाँ अटेंड करनी है। हाँ, सुंदर भी लगेगा, है ना? हमारे पास बहुत कलेक्शन है। ये और ये नई चीज़ है, मतलब अभी तक नहीं देखी सागर में। और सस्ता भी है हमारे पास। तो इन भाभी से मिलकर भी मुझे अच्छा लगा। ये हमारी सागर की ही बेटी और बहू दोनों हैं, जैसे कि मैं सागर की ही बेटी हूँ और इसी शहर में मेरी शादी हो गई। तो इनके शॉप पर भी जो मैंने सामान देखा, मतलब कपड़े, कुर्ते भी बहुत अच्छे सॉफ्ट और सुंदर सुंदर कलर के थे। पर ये भी अब अपना बाइंड अप कर रही थी, तो इस वजह से मैंने सोचा अब ये खुद की शॉप खोले हैं तो किसी दिन मैं जाकर ही वहाँ पर देखूँगी। और ये एक भैया की शॉप पर आई थी, तो ये सामान बांध रहे थे, उसके बावजूद भी इन्होंने मुझे दिखाया। तो इस तरह के लोगों से मिलकर आपको बहुत अच्छा जीवन में ऐसे ही लोग सफल होते हैं जो अपने काम को बहुत तल्लीनता के साथ करते हैं या जुनून के साथ करते हैं। तो इन भैया ने मुझे ये हमारे यहाँ के जो चंदेरी है ना, उस कॉटन को दिखाया। तो इसका कपड़ा बहुत सॉफ्ट था, जो येलो कलर की साड़ी है, पर मैंने कहा थोड़ा कॉस्टली है क्योंकि चंदेरी कॉटन थोड़ा महंगा होता है। फिर उन्होंने बोला कि आपको इसके सामने और कुछ पसंद ही नहीं आएगा। तो ये बहुत अच्छे से सब बता रहे थे। तो ये इस तरह के लोग बहुत सफल होते हैं और ऐसे लोगों से मिलकर आपको अच्छा लगता है कि जो मतलब सामान अब बिल्कुल सभी लोगों का पैक हो रहा था, क्योंकि आज दूसरे दिन की जो मेला था ख़त्म हो रहा था, 2 दिन का तो था ही, उसके बावजूद ये हमें अपना समय दे रहे थे। तो थैंक्स। हेलो मम्मा, तो अच्छा है, उस तरफ शॉप है मतलब लाल कुर्ती में? करता हूँ। अच्छा, घर में खोले हैं राज ने? हालांकि शॉप्स हैं, हमारी खुद की शॉप्स है ना, लेकिन मैं ये अलग से घर से करता हूँ। कब से खोले हैं आप? ये मुझे मैम हो गया 6 महीने। अच्छा, इन भैया ने ऐसा एरिया बताया सागर में जो कभी मैंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि हम अपने आसपास के एरिया और ख़ास जो मेन शहर रहता वहीं जाके कपड़े ख़रीदते हैं या सामान लेते हैं। तो कम से कम इस उत्सव मेले से मुझे पता चला कि लोग कहाँ कहाँ किस किस जगह पर किस वैरायटी का सामान बेचते हैं, तो हम उस जगह पर जा सकते हैं। तो ये एक नई चीज़ पता चली। थैंक्स। बहुत अच्छी है। नहीं अभी नहीं पहुँचे, तो हम कर लेंगे, हमने मना कर दिया था कि आ जाना। हो गया विज़िट, जा रहे हैं। 7:15 बज गए, 5 बजे आ गए थे।